बच्चा हथियार उठा करके जंगलों में चला जाता है तो मां के आंसू कभी रुकते नहीं है। आपने बोडो अकॉर्ड करके उनको मुख्य धारा में वापस लाए हो, उनको बच्चे वापस मिल गए हैं, उनको मन में विश्वास हो गया है कि हमारा बच्चा बड़ा होकर के बंदूक उठा करके नहीं चला जाएगा। इसलिए आज मुझे पूरे असम से, खास करके बोडो इलाके की माताओं बहनों का भरपूर आशीर्वाद मिल रहा है। आज भी मेरी नजर जहां पहुंच रही है, माताएं बहनें ही मुझे दिखाई दे रही है। ये माताओं बहनों के आशीर्वाद, माताएं बहनें, मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, आपके बेटे के सपने पूरा करना, इसके लिए हम लगे रहेंगे। आपके बेटों को अब बंदूक न उठानी पड़े, आपके बच्चों को जंगलों में जिंदगी न गुजारनी पड़े, आपके बच्चों को किसी गोली का शिकार न होना पड़े, इसके लिए एनडीए सरकार प्रतिबद्ध है। आपके आशीर्वाद की ताकत से ये होके रहने वाला है माताएं बहनें, ये होके रहने वाला है। और पिछले 1.5 साल से हम देख रहे हैं शांति का कैसा माहौल बनता चला जा रहा है। और प्रमोद जी जैसे नेतृत्व में हमारे सारे साथी जिस प्रकार से लगे हैं, शांति, सद्भावना, एकता, यही हमारे कल्याण का मार्ग है। कांग्रेस सरकार ने अपने समय में असम को हिंसा, बम बंदूक का लंबा दौर दिया। वहीं एनडीए सरकार असम के हर साथी को साथ लेकर शांति और समृद्धि के रास्ते पर आगे बढ़ रहा है। भाई और बहनों, जिन्होंने अपने जीवन के अनेक वर्ष संघर्ष में बिता दिए, मुख्य धारा में वापसी के बाद उनका साथ देना हम सभी की जिम्मेदारी है। जो अभी भी किसी कारणवश नहीं लौट पाए हैं, उनसे भी मेरा आग्रह है कि असम के बेहतरीन भविष्य के लिए, आपके स्वयं के बेहतरीन भविष्य के लिए हिंसा का मार्ग छोड़िए। आत्मनिर्भर असम के संकल्प की सिद्धि के लिए आपकी भी जरूरत है। असम अकॉर्ड के तहत जो भी बातें तय हुई हैं, उन पर काम तेजी से जारी है। हर जनजाति की आकांक्षाओं को, सभी के हित को ध्यान में रखते हुए असम की सरकार के प्रयास निरंतर चल रहे हैं। जिस प्रकार बरसों पुरानी समस्याओं की शांति के साथ हल किया गया है, उसी प्रकार बची हुई समस्याओं का भी समाधान तलाशा जाएगा। साथियों, यहां टूरिज्म के लिए, टूरिज्म आधारित रोजगार के लिए यहां बहुत स्कोप है। आपके पास पहले यहां मानस नेशनल पार्क, बोगामती, मोइना पुखरी, मानस सौसी, खोंगोखोर ऐसे अनेक पर्यटक स्थल हैं। टूरिज्म को बढ़ाने के लिए यहां की रोड कनेक्टिविटी, तेज इंटरनेट कनेक्टिविटी को गांव-गांव तक पहुंचाने का प्रयास हम लोग तेजी से कर रहे हैं। जो काम अभी चल रहे हैं, एनडीए सरकार की वापसी के बाद उन्हें और तेजी से पूरा किया जाएगा। जहां भी नए पुलों की आवश्यकता है, नए पुल बनाए जाएंगे, आवाजाही को और आसान बनाया जाएगा। साथियों, यहां साल के एक हिस्से में बाढ़ आती है और दूसरे हिस्से में किसान को पानी की कमी से जूझना पड़ता है। इस स्थिति को बदलने के लिए हम पूरी ईमानदारी से काम कर भी रहे हैं और आगे भी करेंगे। पीने के पानी के लिए हर घर जल अभियान को भी 2 मई के बाद तेजी से और आगे बढ़ाया जाएगा। प्रयास ये है कि जल्द से जल्द असम के हर परिवार को पाइप से पानी की सुविधा दी जाए। भाई और बहनों, यहाँ के चाय बागान में काम करने वाले साथियों को भी कांग्रेस ने लंबे समय तक मुसीबतों में रखा, अभाव में रखा। चाय बागान में काम करने वाले लोगों के लिए सबसे ज्यादा काम एनडीए सरकार ने किया है। इस साल के केंद्रीय बजट में चाय बागान में काम करने वालों के लिए 1000 करोड़ रुपए की विशेष व्यवस्था की गई है। 1000 करोड़ रुपया शायद पहली बार आजादी के बाद एक साथ चाय बागान के लिए खर्च करने का तय हुआ है। चाहे मजदूरी में वृद्धि हो, आपको अनेक योजनाओं के तहत बैंक अकाउंट से सीधे मदद हो, स्वास्थ्य और घर की सुविधाएं हो, ये काम आगे निरंतर चलते रहेंगे। भाई और बहनों,
मेरा उन युवा साथियों से विशेष आग्रह है जो पहली बार वोट डालने जा रहे हैं। देश की आजादी के 75 वर्ष का पर्व मनाते हुए आप जो वोट डालेंगे वो इस बात को भी तय करेगा कि जब हम आजादी के 100 वर्ष मनाएंगे तो असम कितने आगे होगा। भाजपा के संकल्प पत्र में इसके लिए स्पष्ट रोड मैप हमने रखा है। आज डाला गया आपका वोट आपके भविष्य के 25 वर्षों की नींव तय करेगा। असम के एक बड़े हिस्से ने अपना दायित्व निभा दिया है। 2 राउंड के मतदान में सबने बहुत उत्साह के साथ इस सपने को पूरा करने के लिए अपना काम किया है। अब बारी लोअर असम की है, आप सबकी है। महाजोत के महाझूठ को आपको सिरे से नकारते चलना है। जिस तरह पहले 2 चरणों में आपने बीजेपी की एनडीए की सरकार ज्यादा से ज्यादा सीटों पर विजय सुनिश्चित की है, वैसे ही आपको तीसरे चरण में भी करना है। भाइयों बहनों, चुनाव अभी चल रहा है। मैंने सुना कल कुछ लोगों ने घोषणा कर दी है, उसमें 2 बातें हैं। एक तो उसमें उन्होंने मान लिया है कि ये चुनाव वो हार चुके हैं, और अगली सरकार कैसी बनेगी, वो सरकार वालों ने क्या पहना होगा, उस सरकार वालों ने क्या दिखते होंगे, इसका वर्णन किया है। भाइयों बहनों, इससे बड़ा असम का कोई अपमान नहीं हो सकता है। इससे बड़ा असम की संस्कृति का कोई अपमान नहीं हो सकता है। अभी से 5 साल के बाद असम को कब्जा करने की व्यूहरचना, सपने, ये चौंकाने वाली बातें हैं। मेरे भाइयों बहनों, मेरा आपसे आग्रह है, आपको भारी संख्या में निकलकर मतदान करना है, एनडीए के लिए मतदान करना है। मैं फिर एक बार इतनी बड़ी तादाद में आकर के आपने जो प्यार दिया है, आशीर्वाद दिया है, विशेष करके माताएं बहनें इतनी बड़ी संख्या में आई है, ये मेरा बहुत बड़ा सौभाग्य है। आप तो मेरे लिए शक्ति रूपेण हो। आपकी ही शक्ति है जो हमें नई ऊर्जा देती है, नई ताकत देती है। मैं फिर एक बार, आपकी ही शक्ति है जो हमें नई ऊर्जा देती है, नई ताकत देती है। मैं फिर एक बार मातृशक्ति को भी प्रणाम करता हूं, आप सभी भाइयों बहनों को भी प्रणाम करता हूं। मेरे साथ पूरी ताकत से बोलिए, भारत माता की। आवाज इतनी जबरदस्त निकले कि पूरे लोअर आसाम को खड़ा कर दे। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की।